अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज हम आपको आपके वो तमाम सवालात के जवाबात देते हैं जो आप अक्सर हमसे पूछा करते हैं। कमेंट्स में जो सवालात पूछे आज हम उनके आपको जवाबात देते हैं। नंबर एक, क्या सीने के बाल बूढ़ सकते हैं या नहीं? बीवी को अगर शोहर के सीने के बाल नापसंद हो तो फिर इस बाबत क्या किया जाए? जवाब अनायत फरमाकर इंदल्ला माजूर हो। देखिए, फतावा हिदिया में लिखा हुआ है, जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 358 में लिखा हुआ है कि सीने के बाल बक़दर ज़रूरत साफ़ किए जा सकते हैं। ज़रूरत पड़ रही है आपको, बाल काफ़ी बड़े-बड़े हैं, तो साफ़ कर लें, उनमें कोई हरज की बात नहीं है। बिला ज़रूरत सीने, कमर के बाल मोड़ना अदब के ख़िलाफ़ है। कर सकते हैं, लेकिन ना करना नहीं करने चाहिए हमें, ना करना बेहतर है। कर सकते हैं, ये आपको जवाब मिल गया। आइए चलते हैं। एक बहन ने पूछा था, शोहर बीवी को छोड़कर दूसरे मुल्क चला गया है, 10 साल हो गए, उसका अता पता नहीं है, तो उसके बारे में शरीयत का क्या हुक्म और ज़ाब्ता है, क्या करना चाहिए? आइए चलते हैं। अगर शोहर गुम हो जाए, मिल नहीं रहा, तो फिर उसके बारे में शरीयत क्या कहती है? ये मेरे पास एक फ़तवा मौजूद है, तो मैं चाहता हूँ कि ये फ़तवा मैं आपको सुनाऊँ, पूरा पढ़कर सुनाऊँ ताकि आपके इल्म में बात आ जाए, कोई कमी कोताही ना रहे। आइए चलते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको मसला समझ आ जाए। शोहर के गायब हो जाने के बाद की सूरत में अगर बीवी के लिए पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारना मुमकिन ना हो, तो औरत अदालत में मुकदमा दायर करे। अदालत सरकारी ताउन से तहकीकात करने के बाद 1 साल की मुद्दत देगी, मुकर्रर करेगी कि साल में वो मिल जाए। साल गुजरने पर भी शोहर ना आए तो अदालत फ़स्ख़ निकाह का फ़ैसला कर देगी। अदालत में रुजू करे, अदालत फिर उसको अपने खर्चे पर ढूंढेगी, नहीं है मिला तो फिर 1 साल बाद वो भी नहीं आएगा, तो फिर वो निकाह को फसख कर देगी। पूरा सुनिएगा, बात समझ आएगी आपको। अदालत के फैसले के बाद वफ़ात, हामला न होने की सूरत में 4 माह 10 दिन और हामला होने की सूरत में वज़ा हमल यानी कि बच्चा की पैदाइश गुजरने के बाद दूसरा निकाह कर सकती है। यानी कि इसका इद्दत क्या है? अदालत ने फैसला दे दिया है कि भाई ये दूसरी शादी कर सकती है। अब क्या करेगी वो औरत? वो तो या तो इद्दत वफ़ात यानी कि वफ़ात की जो इद्दत है होती है 4 महीने 10 दिन, उसको गुज़ारेगी, ठीक है? अगर वो हामला नहीं है, अगर हामला है वो औरत, तो फिर उसकी इद्दत वही है वज़ा हमल, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और उसके बाद वो कर सकती है आगे वो। लेकिन कोशिश ये है कि उसको तलाश करे। शोहर को ऐसे नहीं कि वो नहीं मिला या कहीं और नहीं है तो उसका नहीं, तलाश करना पड़ेगा। अगर कहीं सुराग मिल ही नहीं रहा तो फिर ये मसला बनेगा जाकर, ठीक है ना? तो अगर वो नहीं मिला तो फिर तो तलाक की जो इद्दत है वो उसको शुमार किया जाएगा। अगर तलाक नहीं यानी कि हामला है तो फिर वो वज़ा हमल, अब हमल चाहे 3 महीने में उसका बच्चा पैदा हो जाए, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 7 महीने में, जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा वो आगे निकाह नहीं कर सकती है। अच्छा, अब और मसला समझ लीजिए। अगर दूसरी शादी के बाद यानी कि दूसरे उसने निकाह कर लिया है, अब शोहर उसका आ गया है, तो इसके बारे में क्या है? पहला शोहर उसका लौट आया है, दूसरी शादी के पहले लौट आया है, तो मज़कूरा खातून का निकाह इसके पहले शोहर से बदस्तूर कायम रहेगा। यानी कि जो उसने निकाह किया है ना शोहर के साथ, वो बस बदस्तूर रहेगा, जो पहले शोहर के साथ है। और जो दूसरा निकाह किया वो खुद ब खुद फसख़ हो जाएगा। शोहर के साथ इसका निकाह खुद ब खुद बातिल हो जाएगा, इसलिए दूसरे शोहर से फ़ौरन अलहदगी लाज़िम होगी। और अगर इस खातून की दूसरे निकाह की रुख़्सती भी हो गई हो, तो पहले शोहर के लिए इसके साथ सोहबत करना इस वक़्त तक जायज़ नहीं होगा जब तक वो दूसरे शोहर की इद्दत पूरी ना कर ले। अब मसला तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर पहला शोहर आ गया है, दूसरे शोहर यानी कि वो खुद ब खुद उसको तलाक हो जाएगी। अब पहले शोहर से यानी कब वो उसके साथ वो करेगी, रुख़्सती करेगी? अगर उसका खातून को दूसरे निकाह की रुख़्सती भी हो गई हो, तो पहले शोहर को उस वक़्त सोहबत करना, यानी कि हमबिसरी करना उस वक़्त तक जायज़ नहीं है। वो पहला निकाह कायम है, ठीक है? अब वो हमबिसरी उस वक़्त तक नहीं कर सकती जब तक वो इद्दत ना गुज़ार ले। इद्दत क्या हो वो जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर हामला है तो इद्दत ये है, अगर हामला नहीं है तो फिर इद्दत वो वाली होगी, दूसरी इद्दत होगी, ठीक है? तो तो इसके साथ सोहबत करना इस वक़्त तक जायज़ नहीं होगा जब तक वो दूसरे शोहर की इद्दत पूरी ना कर ले।
अच्छा, एक और इस गरज में मैं आपको मसला बता देता हूँ। एक और हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती वली हसन टोकी साहब नव्वरल्लाह बरकातहू से जब इसके बारे में पूछा गया तो इसमें उन्होंने क्या कहा, तो उसके बारे में वो फरमाते हैं, इस सूरत में औरत का शरई हुक्म ये है कि अदालत दावा तफरीक बवजह मफकूद खबर शोहर दायर करे। हाकिम बाद तहकीकात 1 साल की मुद्दत इंतज़ार के लिए मुकर्रर कर दे। अगर अगर इस अरसे में ज़ौज यानी कि शोहर गायब ना आए तो निकाह फसख कर दे। तारीख़ फसख से इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर ले। 1 साल की मुद्दत मुकर्रर करना ज़रूरी है। ज़राए रसल व रसाइल का वसी होना इस शर्त के ख़िलाफ़ नहीं है और नए ज़राए की वसअत इस अमर को लाजिम है। गुमशुदा शोहर का पता मालूम हो जाए वो ज़िंदा है कि नहीं, आज भी हम देखते हैं कि एक शख्स के मुतालिक मालूम करने के लिए वो ज़िंदा है या नहीं तमाम ज़राए इस्तेमाल कर लिए जाते हैं और फ़ैसला कर लिया जाता है, लेकिन बाद में फ़ैसला गलत होता है। गर्ज़ ये है कि 1 साल की मुद्दत इस मसलहत के लिए है कि इम्कानी हद तक शोहर के मुतालिक किसी न किसी नतीजा हो सके। ये बता रहे कि 1 साल की मुद्दत इसलिए बयान की गई है ताकि पता चल सके कि शोहर आया कि है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर होगा तो साल का नज़र उसको पता चल जाएगा उसका। एक तो सवाल ये वाला था। तो अगला सवाल अब लेते हैं। अगला सवाल क्या था कि गैर मुस्लिम के साथ बैठकर खाना खाना कैसा है। देखिए, गैर मुस्लिम भी अगर वो यानी कि अपने आप को पाक रखता हो, यानी कि पाक मतलब ये है बज़ाहिर उसमें उसके हाथ पाँव में कोई निजासत ना लगी हो, साफ़ सुथरा हो, तो उसके साथ बैठकर खा सकते हैं। लेकिन ऐसा मेल मिलाप रखना गैर मुस्लिम के साथ कि जो इंसान के इस्लाम को ख़राब कर, जैसे कि कोई शख्स है, अब वो गैर मुस्लिम मजलिस में जाके बैठते हैं, अब उसमें बैठने से ये हो सकता है कि इसका ये ईमान से ज़ाइल हो जाएगी, उसके उनके साथ मत बैठे। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ खाना खाना है, तो अगर वो बज़ाहिर उसके हाथ पाक है, उसके बज़ाहिर कोई गंदगी नहीं है, तो उसके साथ बैठकर खा पी भी सकते हैं, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। अच्छा, एक और सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ। मेरे साथ जिन्नात हमबिस्तरी करते हैं, मैं क्या करूँ? देखिए, जिन्नात का हमबिस्तरी करना इसका इनकार नहीं है। बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो मुझे भी कई फ़ोन आए हैं कि वो जिन्नात के मामलात में घिरी पड़ी है। तो जिन्नात वाक़तन हमबिस्तरी करते हैं। बाज़ दफ़ा कोई जिन्न किसी लड़की पर आशिक हो जाते हैं और बाज़ दफ़ा जिन्नियाँ किसी मर्द पर आशिक हो जाते हैं। ऐसे कई वाक़यात लिखे, किताबों में लिखे पड़े हैं। अब जब फ़र्क इसमें ये होता है कि जब जिन डिस्चार्ज होता है तो औरत देखिए, जब जिन उसके साथ हमबिस्तरी करता है तो औरत बाक़ायदा डिस्चार्ज होती है वो औरत, ठीक है ना? वो औरत डिस्चार्ज होती है। अब मर्द डिस्चार्ज होता है तो उसका पानी निकलता है, जब जिन डिस्चार्ज होता है तो आग निकलती है उसके। तो उसके ज़रिए से उसकी जो शर्मगाह है उसमें जलन होती है और बाज़ दफ़ा ऐसी ख़वातीन जब उसका आगे निकाह होता है तो बच्चे से भी महरूम हो जाती है, उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। बहरहाल ये एक मसला है, आप किसी रूहानी से इसका इलाज करवाएँ, वो आपका इलाज करेगा। जब मुझे बताएँ तो मैं आपको इसका इलाज बता दूँगा। तो ये थी आज के चंद सवालात जो जिनका जवाबात मैंने आपको दिए हैं। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।